खुश आमदीद। पिछली बार हमने नस्र की तदरीस पर बात की थी, तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उर्दू पेडागॉजी के एक बहुत ही खूबसूरत और अहम मौजू को समझते हैं, और वो है नज़्म की तदरीस। देखें, नज़्म पढ़ाना सिर्फ अल्फाज सिखाने का नाम नहीं है, ये तो दिल में एहसासात जगाने का फ़न है, और इसके जो तरीक़े हैं ना, वो नस्र से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए मिलकर इसकी गहराइयों को समझते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम नज़्म का तारुफ और उसकी अहमियत जानेंगे, फिर उसकी तदरीस के मकासद पर बात करेंगे। इसके बाद सबसे अहम क्लासरूम में पढ़ाने के अमली मराहिल देखेंगे, और फिर आएंगे कुछ खास इम्तिहानी नुकात, और आखिर में अपनी तैयारी को पक्का करने के लिए सवाल जवाब का एक सेशन भी होगा। चलें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। आखिर ये नज़्म है क्या, और इसे क्लासरूम में पढ़ाना इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखें, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि नज़्म और निस्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निस्र होती है हक़ाइक़ और मालूमात के लिए, वो सीधा हमारे दिमाग से बात करती है। लेकिन नज़्म तो एहसासात, जज्बात और तख़य्युल की ज़ुबान है। इसमें एक लय होती है, एक आहंग होता है, एक मौसीकी होती है। ये हमारे दिमाग से नहीं, सीधा हमारे दिल से जुड़ती है। और यही वजह है कि नज़्म पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सिर्फ ज़ुबान सिखाने का ज़रिया नहीं है। जब बच्चे नज़्म पढ़ते हैं तो उनके दिल में अपनी ज़ुबान के लिए एक मोहब्बत पैदा होती है, उनकी सोच को, उनके तख़य्युल को पर लग जाते हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि शायरी उन्हें अपनी तहज़ीब, अपनी सक़ाफ़त और अपनी जड़ों से जोड़ती है। चलें अब ज़रा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जब हम क्लास में नज़्म पढ़ाते हैं तो हमारे असल मकासद क्या होने चाहिए। और ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही गहरा और अहम है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम बात है। अगर ये सवाल आए कि नज़्म की तदरीस का पहला और सबसे बुनियादी मकसद क्या है, तो उसका जवाब इल्म देना या समझाना नहीं है, बल्कि उसका जवाब है लुत्फ़अंदोज़ी और मुसर्रत। यानी पहला मकसद ये है कि बच्चा नज़्म को एंजॉय करे। उसके बाद दूसरा मकसद आता है जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन, यानी खूबसूरती को महसूस करने और सराहने की सलाहियत पैदा करना। और फिर तीसरा मकसद है उनकी तख़य्युलाती क़ुव्वत को बढ़ाना, उन्हें सोच की नई दुनियाओं में ले जाना। इन बुनियादी मकासद के अलावा भी कुछ मकासद हैं, जैसे नज़्म में जो हम काफ़ी अल्फाज होते हैं, जो वज़न होता है, इससे बच्चों में मौसीकी और आहंग का एहसास पैदा होता है। यही नहीं, अच्छी शायरी के ज़रिए हम उनके जज्बात की तरबियत भी करते हैं। हुब्बुल वतनी, हमदर्दी, बहादुरी जैसे जज्बात को उभारते हैं। और हाँ, ज़ख़ीरा अल्फाज तो बढ़ता ही है, लेकिन वो समझे कि एक ज़िमनी फ़ायदा है। असल मकसद तो एहसासात को जगाना और तरबियत देना ही है। अच्छा, तो थ्योरी तो हमने समझ ली कि नज़्म क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है और इसके मकासद क्या हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर, यानी एक उस्ताद को क्लासरूम में नज़्म पढ़ानी कैसे चाहिए, इसके सही मराहिल क्या हैं। नज़्म की तदरीस के ये 5 अमली मराहिल हैं। ये एक जंजीर की कड़ियों की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। पहला कदम है तमहीद, फिर उस्ताद की बुलंद ख्वानी, उसके बाद तलबा की बारी, फिर तफ़हीम और तशरीह, और आखिर में इआदा और तहसीन। एक अच्छे सबक के लिए इन 5 मराहिल पर तरतीब से अमल करना बहुत ज़रूरी है। पहला मरहला है तमहीद। इसका मकसद है कि बच्चों को ज़हनी तौर पर नज़्म सुनने के लिए तैयार किया जाए। कोई छोटी सी कहानी सुनाकर, कोई तस्वीर दिखाकर या कोई सवाल पूछकर माहौल बनाया जाता है। लेकिन दूसरा मरहला यानी उस्ताद की बुलंद ख्वानी, ये इस पूरे अमल की जान है। इसे नज़्म की तदरीस का सबसे अहम मरहला माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस्ताद खुद नज़्म को इसकी सही लय, तरन्नुम और जज्बात के साथ नहीं पढ़ेगा, तो नज़्म का असल जादू बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उस्ताद के बाद बारी आती है तुलबा की। कुछ बच्चों से नज़्म पढ़वाई जाती है ताकि उनका तलफ़्फ़ुज़ और लय दुरुस्त हो सके। फिर आता है चौथा मरहला, तफ़हीम और तशरीह। अब यहाँ उस्ताद के लिए एक चैलेंज है। उसे मुश्किल अल्फाज और अशआर का मतलब आसान ज़ुबान में समझाना है, लेकिन इस तरह कि नज़्म की खूबसूरती और उसका एहसास ख़त्म ना हो। मकसद मफ़हूम वाज़े करना है, शायरी का जादू तोड़ना नहीं। और आखिर में आता है 5वां और आखिरी मरहला, इआदा और तहसीन। यहाँ सबक को समेटा जाता है। नज़्म के मरकज़ी ख़याल पर बात होती है। बच्चों से पूछा जाता है कि उन्हें कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। इससे ना सिर्फ नज़्म उनके जहन में बैठ जाती है, बल्कि वो इसकी खूबसूरती को सराहना भी सीखते हैं। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतज़ार होता है, वो ख़ास नुकात जो इम्तिहान में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये बात बहुत अहम है, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। प्राइमरी सतह पर यानी छोटी क्लासों में नज़्म की तदरीस का असल मकसद उसकी गहराई में जाकर तशरीह करना या तज्ज़िया करना नहीं होता,
असल फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पर होता है, सही तलफ़्फ़ुज़ और सही लय के साथ पढ़ना। बस अगर बच्चा नज़्म को एंजॉय करते हुए सही तरीके से पढ़ना सीख गया तो मकसद पूरा हो गया। और ये टेबल तो समझें कि पूरे मौजू का निचोड़ है, इम्तिहान से पहले फौरी दोहराई के लिए बेहतरीन है। देखें, बुनियादी मकसद में क्या फ़र्क है। नस्र का मकसद है समझना, मालूमात लेना, जबकि नज़्म का मकसद है लुत्फ़ उठाना, महसूस करना। सबसे अहम मरहला कौन सा है? नस्र में खामोश ख्वानी, जबकि नज़्म में उस्ताद की बुलंद ख्वानी। फोकस किस पर होता है? नस्र में ग्रामर और अल्फाज पर, जबकि नज़्म में लय, तख़य्युल और जमालियात पर। और तरीक़ेकार? नस्र का तशरीही है, जबकि नज़्म का तरन्नुम और जज्बात पर मबनी है। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का वक्त आ गया है। मैं कुछ सवालात पूछूंगा और कोशिश करें कि जवाब खुद सोचें। इससे आपकी तैयारी और भी पुख्ता हो जाएगी। तैयार है? तो ये रहे पहले 4 सवाल। पहला सवाल, नज़्म की तदरीस का सबसे पहला और बुनियादी मकसद क्या है? दूसरा, खूबसूरती को सराहने की सलाहियत पैदा करना किस मकसद के तहत आता है? तीसरा, नज़्म की तदरीस का कौन सा मरहला सबसे अहम समझा जाता है? और चौथा, उस्ताद को नज़्म कैसे पढ़नी चाहिए? ज़रा सोचिए, इनके जवाबात क्या हो सकते हैं? उम्मीद है सबने अपने जवाबात सोच लिए होंगे। चलें देखते हैं। पहले सवाल का जवाब है लुत्फ़अंदोज़ी और मुसर्रत। दूसरे का जवाब है जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन। तीसरे का जवाब, जैसा कि हमने बात की, उस्ताद की बुलंद ख़ानी है। और चौथे का जवाब है लय, तरन्नुम, आहंग और मुनासिब तासुरात के साथ। चलें अब अगले 3 सवालात। 5वां सवाल है, क्या शायरी के ज़रिए तुलबा के जज्बात की तरबियत मुमकिन है? हाँ या ना? छठा सवाल, प्राइमरी दर्जात में नज़्म पढ़ाते हुए किन 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? और 7वां सवाल, नज़्म के हम काफ़िया और हम वज़न अल्फाज बच्चों में कौन सा एहसास पैदा करते हैं? और इनके जवाबात ये हैं। जी हाँ, शायरी से जज्बात की तरबियत बिल्कुल मुमकिन है। प्राइमरी दर्जात में, जैसा कि हमने ख़ास नुक्ते में पढ़ा, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और हम काफ़िया अल्फाज बच्चों में आहंग और मौसीकी का एहसास पैदा करते हैं। और ये रहे आखिरी 3 सवालात। 8वां सवाल, तमहीद के मरहले का मकसद क्या होता है? 9वां, नज़्म के मरकज़ी ख़याल पर गुफ्तगू किस मरहले में की जाती है? और 10वां और सबसे अहम सवाल, नज़्म और नस्र की तदरीस में बुनियादी फ़र्क क्या है? चलें जी, आखिरी जवाबात भी देख लेते हैं। तमहीद का मकसद है बच्चों को ज़हनी तौर पर नज़्म के लिए तैयार करना। मरकज़ी ख़याल पर बात होती है आखिरी मरहले में, यानी इआदा और तहसीन में। और बुनियादी फ़र्क यह है कि नस्र तफ़हीम यानी समझने के लिए है, जबकि नज़्म एहसास और लुत्फ़ के लिए। तो इस सारे गुफ्तगू का खुलासा अगर एक जुमले में किया जाए तो वो ये है, नस्र मालूमात के लिए है, जबकि शायरी एहसास के लिए है। एक दिमाग को सिखाती है और दूसरी दिल की तरबियत करती है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ख़ास तौर पर उन सब के लिए जो उस्ताद बनना चाहते हैं। अगर नस्र तालिब इल्म के इल्म की इमारत खड़ी करती है और नज़्म उसकी रूह को संवारती है, तो एक उस्ताद की हैसियत से एक मुकम्मल तालीम के लिए उन दोनों में तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।